प्राइवेट कंपनी के शेयरों का डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर प्रोसेस। प्राइवेट कंपनी के शेयरों का डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर प्रक्रिया सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ डिपॉजिटरी एक्ट 1996। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टैंप ड्यूटी। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाले होल्डिंग और ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 56 और सेक्शन 58 सुरक्षा के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से संबंधित है। डीमैट के माध्यम से शेयरों के ट्रांसफर की STEP प्रक्रिया। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच अग्रीमेंट। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी शेयर ट्रांसफर पर सहमति व्यक्त करते हैं। खरीदार का डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP के पास रजिस्टर्ड हो विद NSDL और CDSL, जहां कंपनी ने इटसेल्फ रजिस्टर्ड कराया हो। 2. ट्रांसफरर द्वारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डिस्क प्रस्तुत करना। सेलर को अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP को डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डिस्क भरकर प्रस्तुत करनी होती है। The disk must contain following informations. कंपनी के शेयरों का ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का नाम, ट्रांसफर किए जाने वाले शेयरों की संख्या, खरीदार का DPID और क्लाइंट ID, ट्रांसफर का प्रकार मार्केट ऑफ मार्केट, एग्जीक्यूशन डेट। 3. DP द्वारा वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग। सेलर के DP द्वारा डिस्क विवरणों का वेरिफिकेशन किया जाता है। DP RTA कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए सूचना भेजता है। यदि DP को RTA कंपनी से पुष्टि मिलती है तो वे NSDL CDSL के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर रिक्वेस्ट को प्रक्रिया में लाते हैं। If ट्रांसफरर के डीमैट अकाउंट से डेबिट और ट्रांसफरी के अकाउंट में क्रेडिट। प्रक्रिया के बाद शेयर सेलर के डीमैट अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं और खरीदार के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। V. पेमेंट कंसिडरेशन। बायर सेलर को सहमति की शर्तों के आधार पर पेमेंट करता है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर के मामले में ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स में पेमेंट आमतौर पर बैंक ट्रांसफर, चेक या RTGS के माध्यम से किया जाता है। एडिशनल कंसिडरेशंस। ऑफ मार्केट वीज। मार्केट ट्रांसफर्स। मार्केट ट्रांसफर जब शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचा जाता है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर व्यक्तियों, संस्थाओं के बीच डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे गिफ्ट, फैमिली सेटलमेंट और प्राइवेट सेल। ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स पर स्टाम्प ड्यूटी। शेयरों के कंसिडरेशन वैल्यू का 0.015% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में पेबल है जो NSDL CDSL ऑनलाइन द्वारा एकत्रित की जाती है। समरी। प्राइवेट कंपनियों में शेयरों का ट्रांसफर फिजिकल रूप से डिमैटेरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित हो चुका है, जो कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा नियंत्रित है। ये प्रक्रिया मल्टीपल स्टेप्स में होती है ताकि अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। सबसे पहले ट्रांसफरर और ट्रांसफरी शेयर ट्रांसफर पर सहमति व्यक्त करते हैं, जिसके लिए खरीदार का डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP के पास पंजीकृत हो और NSDL या CDSL में हो। विक्रेता फिर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डिस्क प्रस्तुत करता है, जिसमें आवश्यक विवरण होते हैं जैसे ISIN, कंपनी का नाम, शेयरों की संख्या और ट्रांसफरी का DPID। DP इन विवरणों की जांच करता है और कंपनी या उसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA से पुष्टि के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया करता है। मंजूरी मिलने पर शेयर विक्रेता के डीमैट अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं और खरीदार के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांसफर के लिए
भुगतान सामान्यतः बैंक ट्रांसफर या आरटीजीएस के माध्यम से निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के लेनदेन पर 0.015% स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है। ट्रांसफर को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: मार्केट ट्रांसफर स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से और ऑफ मार्केट ट्रांसफर प्रत्यक्ष हस्तांतरण, उपहार या निजी बिक्री। डिपॉजिटरीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित करना वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी शेयर ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन: डीमैट मोड के माध्यम से शेयरों का हस्तांतरण प्रक्रिया एफिशिएंसी, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। निवेशकों को वैलिड शेयर ट्रांसफर करने के लिए डिपॉजिटरीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत नियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।